जो त्रेता युग से चली आ रही है, द्वापर युग से चली आ रही है, अगर वह सूख रही हैं तो कहीं ना कहीं संकेत है कि मनुष्य के कर्म विकर्म में दुष्कर्म में बदल चुके हैं। कहीं ना कहीं मनुष्य को अपने कर्म को संभालने की आवश्यकता है। जब प्रकृति हमसे दूर होती चली जाए तो कहीं ना कहीं यह संदेश जाता है कि मनुष्य को अपना कर्म सुधारना पड़ेगा। और आज यह संदेश, आज आपको यह मार्ग कौन बताएगा? बताने वाले सदैव भटकाव का जीवन जी रहे हैं। एक परंपरा चली आई हमारे भारत देश में, हमारे हिंदू धर्म में, सभी धर्मों में कि गुरु बनाने चाहिए। सभी हम गुरु बनाते हैं, गांव हो चाहे शहर हो, सब जगह गुरु बनाए जाते हैं। पर गुरु बनाए कैसे जाए? गुरु की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? जो हम गुरु बनाते हैं उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? यह कोई आपको बताने वाला नहीं है। यही कारण है कि आज समाज भटक रहा है। जब गुरु ही भटकावपूर्ण ज्ञान देगा शिष्यों को, तो शिष्यों का भला कैसे होगा? कबीरदास जी ने कहा कि गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव और दोनों डूबे धार में, चढ़ी पाथर की नाव। गुरु महाराजों को आज क्या चाहिए? गांव में चलानों की परंपरा है। बोले हमारे जितना चलान है, एक गांव का चलान हमारा है। और गए वहां गांव में बढ़िया, अपने जो चेला कहे जाते हैं, शिष्य नहीं कहे जाते आजकल गांव में, बोले हमारा चलान है। वहां पर गए, बढ़िया हलवा पूरी छाने, बैठे, कपड़े धुलवाए, चरण दबवाए और वहां से पर्याप्त मात्रा में दक्षिणा दान दक्षिणा लेकर के और दूसरे गांव किसी के यहाँ चले गए। आज ये बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप सभी गांव में रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो क्या गुरु शिष्य परंपरा इसीलिए स्थापित की गई थी? और शिष्यों को क्या चाहिए? शिष्यों के मन में ये बता दिया गया है लोगों को, जो हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ वो नहीं बताया जाता। जिससे सुविधा होती है गुरु महाराजों को वो बताया जाता है। बोले बस तुम बना लो, मंत्र ले लो और घर में हमारे चरण दबा दो, हमारी पूजा अर्चना कर दो, तुम्हें अपने आप तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों कभी ऐसा होता नहीं। कर्म करना पड़ता है। गुरु महाराज बनाने से नहीं होता। परम पूज्य योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज, जिनकी फोटो देख लीजिए यहाँ पर है, जो ना देखे हो, और मैं आह्वान करता हूँ जो कार्यक्रम में ना हुए बना करके देखें कि मंच में है क्या, यहाँ की अलौकिकता है क्या। परम पूज्य गुरुदेव योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज सिंहनाद करते हुए एकमात्र से ऋषि समाज में उपस्थित है, जो कहते हैं कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। मेरा पूजा मेरा पाठ करने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ जो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता ने समाज के लिए मुझे आदेशित किया है। और जब तक तुम उस मार्ग पर स्वतः नहीं चलोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। आपको कर्म करना पड़ेगा। आप आश्रम जाएं, वहां पर देखें परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज तपस्यात्मक जीवन जीते हैं, साधनात्मक जीवन जीते हैं। कभी किसी की सेवा नहीं लेते व्यक्तिगत रूप से, शिष्यों से मिलते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आज उन्हीं का यह विशिष्ट मार्ग है जिससे भारत देश नहीं पूरे विदेशों में भी, पूरे विश्व में कहीं न कहीं भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा फैल रही है। महिलाओं का कल्याण हो रहा है। जो पर्दा प्रथा करती थी, घर में घुसी रहती थी, आज वो महिला छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके, दंड ध्वज रख करके, शंखनाद करते हुए और युग निर्माण के क्षेत्र में निकल पड़ी है। ये परिवर्तन नहीं है तो और क्या है बताइए? वो युवा जो दारू की दुकान में बैठे रहते थे, गांजा पीते रहते थे, सिगरेट पीते रहते थे, राजश्री खाते रहते थे, अश्लीलतापूर्ण वातावरण में रहते थे, चरित्रहीनता करते रहते थे, आज वो जा करके लोगों के बीच जाते हैं, आरती चालीसा करवाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भगवती भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से सरकार के बीच जा करके लोगों की समस्याओं का निवारण करने का कार्य कर रहे हैं। यह परिवर्तन नहीं है तो और क्या बताइए? अतः परिवर्तन की आवाज को सुनिए। आपके यहाँ कांकेर में हो सकता है शिविर होना हो नवंबर में, नवरात्र का जो शिविर होगा उस शिविर में अधिक से अधिक लोग पहुंचने का, अपने गांव से ले जाने का प्रयास करिए। आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान नवरात्र के शिविर में होता है, क्योंकि गुरुदेव जी महाराज के समक्ष जो आरती का क्रम होता है उस आरती का फल ऐसा है कि आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा। उस नवरात्रि क्रम में पहुंचे। कांकेर में अगर शिविर होना होगा उसकी डेट भी बता दी जाएगी और तैयारी भी आप करें और जन जागरण करने का सतत प्रयास करिए। सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बताया गया कि नशा से आप पंगु हो रहे हैं, मानसिक विकलांग हो रहे हैं, स्त्रियां हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं। सरकार को यही चाहिए कि आप मानसिक रूप से
विकलांग हो जाइए, आप अच्छा बुरा अपना मत जानिए, ताकि सरकार का वोट बैंक बनता रहे। अभी जो ओबीसी वर्ग में व्यक्ति आता था, तो 17 ऐसी ओबीसी जातियों को परसों सरकार ने एससी में डाला है और नीची जाति में, ताकि अपना वोट बैंक साध सकें, लोगों को भिड़का सकें, आपस में लड़ा सकें और उनका मामला सस्ता रहे। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने छुआछूत और जाति भेद को कहा है कि विष के समान त्याग दो, क्योंकि आपके राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा। अगर आप किसी आदमी को इसलिए नहीं छूते हो कि वो दूसरी जाति का है, तो आपसे बड़ा पाप करने वाला व्यक्ति दूसरा कोई दुनिया में नहीं है। जो गंदगी पूर्ण वातावरण में रहता हो, नशा करता हो, मांसाहार करता हो, देवी देवताओं को बलि प्रथा चढ़ाता हो, उसको मत छूइए, उसके घर में मत जाइए। लेकिन अगर वह चाहता है कि मुझे भी सुधरना है, तो उसके घर में दुर्गा चालीसा का पाठ कराने जाइए, उसके घर में खाना खाइए। आप कभी भी अछूत नहीं होंगे, कभी भी आपका धर्म नहीं बिगड़ेगा। और उसी विचारधारा के माध्यम से समाज में बदलाव लाया जा रहा है। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े राजनीतिक वर्ग हैं जो आपको लड़ाने का काम कर रहे हैं, दूर करने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गौड़, ब्राह्मण, तिवारी, गौतम, जितने भी जाति उपजातियां होती हैं, सबको एक भाव मिल करके और बैठ करके अपने छत्तीसगढ़ के कल्याण के लिए सोचना है। जब तक आप एक साथ नहीं बैठेंगे, तब तक आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। अतः परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की विचारधारा को समझें, भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को समझें, पंचदोष शक्ति सिद्धाश्रम धाम एक बार अवश्य जाएं, अपने जान पहचान वालों को लेकर के जाएं और देखिए कि वहां पर कैसा परिवर्तन का कार्य किया जाता है। मेरा विश्वास है कि एक बार पंचदोष शक्ति सिद्धाश्रम धाम अगर आप चले गए, अपने रिश्तेदारों को लेकर के चले गए, जान पहचान वालों को लेकर के चले गए, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में वह परिवर्तन अवश्य हो जाएगा, जिनके फलस्वरूप उनका घर नहीं, उनका परिवार नहीं, बल्कि पूरे के पूरे गांव को बदलने में कहीं कहीं वो सफल होंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी से जय माता की, जय गुरुदेव। हम सभी ने सम्मानित